आप सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा चरण स्पर्श, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं एक पैदल यात्री हूँ। लगभग 5 साल से मैं भारत को अंदरूनी रूप से घूम रहा हूँ। लगभग 22 राज्य में पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ और जिसमें से सबसे यादगार मेरी यात्रा थी वो था श्री राम जी का वनवास। अयोध्या से श्रीलंका तक मैं पैदल चलकर लगभग 8,200 किलोमीटर दूरी तय किया, जिसमें 7 राज्य, 2 हमारे देश भारत और श्रीलंका। उस दौरान मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी यात्रा कर पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे लोग मिलते रहे, जैसे जैसे कुछ ऋषि मुनि, कुछ संत मुझे जंगल में जो तपस्या कर रहे थे वो मुझसे मिलते रहे, वैसे वैसे वो मेरा हौसला वो बढ़ाते रहे। तो इस दौरान मुझे एक अयोध्या से जब मैं गुजर रहा था तो मेरी मुलाकात एक संत से हुई। तो उन्होंने प्रश्न किया मुझसे कि आपने इतनी बड़ी यात्रा जो डिसाइड किया है वो कैसे करेंगे। तो मैं यही प्रश्न उनसे मैंने किया कि मैं कैसे करूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप इतनी सारी यात्राएं करती हैं तो कुछ अनुभव मुझे शेयर कीजिए। तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ बताई कि अगर तुम इतनी बड़ी यात्रा ठान लिए हो, अपनी मेंटलिटी को 4 चीज़ों से बांध कर रखो। पहला कि कभी भी उम्मीद मत करना पूरी यात्रा में कि तुम्हें कहीं खाना या सोने के लिए मिलेगा। दूसरा कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो कहीं भी हो सकती है। अपने यात्रा के दौरान जो है भय निकाल के रखना और ये उम्मीद कभी मत करना कि तुम अगले रास्ते पर तुम जीवित रहोगे। और यात्रा के दौरान जो भी तुम्हें परिस्थिति मिले, कैसे भी लोग मिले, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे किसी भी धर्म से लोग हो, उन सभी को स्वीकार करना। चाहे अच्छे लोग मिले, चाहे बुरे लोग मिले, चाहे बुरी जगह मिले, चाहे तुम्हारी घाटियाँ मिले, चाहे नदी मिले, चाहे पहाड़ मिले, उन सभी चीज़ों को जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो पूरी यात्रा तुम्हारी ये कंप्लीट होगी। लगभग 365 दिन की यात्रा थी मेरी और एक से एक अनुभव मेरे यहाँ रहे हैं। और ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है। भारत को कैसे आप घूम सकते हैं अंदरूनी रूप से, इस पूरे बुक में मैंने शेयर किया है अपना सारे एक्सपीरियंसेस कि भारत घूमने के लिए आपको हौसला चाहिए होता है, पैसे कम। क्योंकि भारत में आज भी लोग जो हैं वो एक भावना के साथ जीते हैं। अगर आप उनसे खाना मांगने जाएंगे तो अपना दरवाजा खोल के आपको खाना देंगे, अगर आप उनसे पानी मांगने जाएंगे तो दरवाजा खोल के वो आपको पानी देंगे। हमारे पास 2 हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार ये है किताब और दूसरा जो है घूमना। जिस व्यक्ति को यात्रा करना पसंद है वो यात्रा करे, जिस व्यक्ति को पढ़ना पसंद है वो पढ़े। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर यात्रा और पढ़ने की दोनों की अगर शैली आ जाती है तो उससे बड़ा बलवान और उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। क्योंकि यात्रा जब हर साल आप करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि समाज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और किताबों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि समाज किस रूप से होके आया है। तो ये दोनों जो है बहुत बड़ा हथियार है, आपको ज्ञानी बनाएंगे। आप अपने पूरे जीवन में 1 साल निकालिए पैदल यात्रा करने के लिए, भारत को घूमने के लिए। अगर आप इस सारी एक्सपीरियंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब के माध्यम से आप जान सकते हैं कहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान रुके थे। इन सारी चीज़ों का वर्णन मैंने अपनी किताब में किया है। और ये किताब एक जीवन जीने की शैली भी सिखाता है। तो आप इस किताब के माध्यम से आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं। सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।